मंगलवार 18 नवंबर को शेयर बाजार में 10 कंपनियों के स्टॉक फोकस में रहेंगे। इनसे जुड़े अहम कॉर्पोरेट अपडेट और डील सामने आए हैं। इसमें आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रा, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं। आइए जानते हैं उन 10 कंपनियों के बारे में जिनके शेयर मंगलवार को कारोबारी सत्र में फोकस में रहेंगे। एचसीएल टेक। आईटी सर्विसेज कंपनी एचसीएल टेक ने दिग्गज चिप मेकर एनवीडिया के साथ मिलकर कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में एक इनोवेशन लैब शुरू की है। इसका मकसद कंपनियों को फिजिकल एआई और कॉग्निटिव रोबोटिक्स के इंडस्ट्री एप्लीकेशंस को खोजने, विकसित करने और बड़े पैमाने पर लागू करने में मदद करना है। इन्फोसिस एलटीडी ने अपना एआई फर्स्ट जीसीसी मॉडल लॉन्च किया है, जो कंपनियों को अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को एआई आधारित इनोवेशन हब में बदलने में मदद करेगा। ये मॉडल जीसीसी को तेज, चुस्त और स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह काम करने में सक्षम बनाता है। कंपनियों ने बताया कि ये पेशकश उसके 100 से ज्यादा जीसीसी प्रोजेक्ट से मिली अनुभव पर आधारित है। टाटा पावर की सब्सिडरी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने कंप्लायंट सोलर प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। ये प्रोजेक्ट एनएचपीसी के लिए राजस्थान के बीकानेर में 300 मेगावाट एसी क्षमता वाला है। वीपीआईएल की दक्षिण अफ्रीका स्थित सब्सिडरी को एमटीएसआई KEMA-TLA जेवी से MCWAP2 प्रोजेक्ट के लिए बड़ा ऑर्डर मिला है। ये प्रोजेक्ट ट्रांस कैलोडियन टनल अथॉरिटी के लिए कराया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की कुल वैल्यू लगभग 426 करोड़ है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने बताया कि कंपनी के डायरेक्टर प्रतीश विनय ने 13 साल बाद इस्तीफा दे दिया है। वे 31 दिसंबर 2025 तक पद पर बने रहेंगे। ट्रांजिशन सही तरीके से हो सके, कंपनी ने नए उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी है। बोर्ड आंतरिक व बाहरी दोनों विकल्पों पर विचार कर रहा है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ने ओमान की सरकारी खनन कंपनी मिनरल्स डेवलपमेंट ओमान के साथ समझौता किया है। इसके तहत जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की स्टेप डाउन होल्डिंग सब्सिडरी जेएसडब्ल्यू ओवरसीज एफजेडी ओमान में साउथ मिनरल्स पोर्ट कंपनी SAOC नामक नई पोर्ट कंपनी में 51% हिस्सेदारी खरीदेगी। अस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया और सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भारत में सोडियम जिनोकोनियम साइक्लोसिलिकेट के लिए दूसरी ब्रांड पार्टनरशिप कर रही है। हाइपरकालमिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इस दवा को अब 2 अलग अलग ब्रांड नामों से प्रमोट और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। टीवीएस मोटर ने केन्या में टीवीएस अपाचे RTR 180 लॉन्च की है। इस लॉन्च के लिए कंपनी ने अफ्रीका में अपने लंबे समय से जुड़े डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर कार एंड जनरल के साथ सहयोग किया है। अफ्रीका में अपाचे की एंट्री को कंपनी एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन मान रही है। फेयरचैम ऑर्गेनिक्स ने बताया कि कंपनी का बोर्ड 20 नवंबर 2025 को एक अहम बैठक करेगा। इसमें फुली पेड अप इक्विटी शेयरों के बायबैक प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। ये प्रस्ताव सेबी के बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018 के अनुसार होगा। एम्फेसिस सूत्रों के मुताबिक ब्लैकस्टोन जल्द ही आईटी सर्विस कंपनी एम्फेसिस में अपनी हिस्सेदारी कम करने की तैयारी में है। सितंबर तिमाही के अंत में ब्लैकस्टोन की एम्फेसिस में 40.1% हिस्सेदारी थी, जो बीसीबी टॉपको 11 PTE LTD नामक इकाई के जरिए होल्ड की गई थी।